नवरात्रि में नव दुर्गाओं का पूजन किया जाता है। सप्तशती शक्ति पूजा का सर्वमान्य ग्रंथ है, जिसमें देवी के मूल चरित्रों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की उपासना के स्तोत्र हैं और सर्वकालिक मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये हम सभी जानते हैं, परंतु नव दुर्गाओं के पृथक पृथक भी बीज मंत्र हैं जिन्हें प्रातःकाल अथवा सायंकाल नियम से 1, 5, 7 या 9 माला अवश्य जप करना चाहिए, जिससे कि नव दुर्गाओं की सम्यक उपासना होती है। प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी प्रतिपालिका है, पालनकारिणी शक्ति हैं, इसलिए शैलपुत्री का जो बीज है और उपासनात्मक मंत्र है ओम ह्रीं शिवाय नमः। ओम ह्रीं शिवाय नमः। दूसरे स्थान पर आती है माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ऐश्वर्यकारिणी और प्रतिपालनकारिणी दोनों शक्तियों से परिपूर्ण है, दोनों ऐश्वर्य इनके पास हैं, इसलिए देवी प्रणव और लक्ष्मी बीज दोनों ही इनके मंत्र में संयुक्त हैं। तो ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। तीसरे स्थान पर आती है माता चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मधुर स्वर वाली ज्ञानमयी देवी हैं। महासरस्वती का रूप मान सकते हैं इनको, या महासरस्वती में समाहित एक शक्ति मान सकते हैं। तो शक्ति ज्ञान की और उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान में ऐश्वर्य जो है उसकी अधिष्ठात्री माता चंद्रघंटा है। इसलिए माता चंद्रघंटा का जो बीज है, जो बीज मंत्र है, उपासनात्मक मंत्र है, वह है ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः। ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः। चौथे स्थान पर आती है माता कुष्मांडा। यह पुनर्जन्म न होने पाए, हम मोक्ष को पा जाएं, इसकी अधिष्ठात्री देवी है कुष्मांडा। संसार के त्रिताप से जो जीव दग्ध होता है उससे त्राण के लिए माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है। और माता और संसार के भयों से, दुखों से और जन्म मरण के दुखों से त्राण के लिए ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इनका भी स्वरूप ज्ञानमय ही है और वह मोक्षमय है। तो कुष्मांडा देवी का जो बीज और उपासनात्मक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र से माता कुष्मांडा की उपासना की जाएगी। पांचवें स्थल पर माता स्कंद माता आती हैं और स्कंद माता देव सेनापति माता कार्तिकेय की मातृ शक्ति के रूप में पूजित हैं, यानी जो विजय की शक्ति है, जो युद्ध की शक्ति है, जो सामर्थ्य की शक्ति है, उसकी अधिष्ठात्री हैं ये स्कंद माता। तो स्कंद माता की उपासनात्मक मंत्र जो है वो ओम ह्रीं क्लीं स्वमिन्ये नमः। ओम ह्रीं क्लीं स्वमिन्ये नमः। इस मंत्र से माता स्कंद माता की उपासना होगी। और छठे स्थान पर आती हैं कात्यायनी। कात्यायनी देवी का स्वरूप जो है, जो उपासना जो है, वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और 3 प्रकार के ज्ञान देने वाली है, जिसे हम भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कहते हैं। अतः कात्यायनी देवी का बीज मंत्र और उपासनात्मक मंत्र इस प्रकार है ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। सातवें स्थल पर आती है माता कालरात्रि। कालरात्रि समस्त भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आने वाले समस्त संकटों कंटकों का नाश करने वाली हैं और अत्यंत उग्र रूप धारण करने वाली हैं। माता कालिका का एक विशिष्ट स्वरूप है माता कालरात्रि, जो सब कुछ अपने भीतर समाहित करके साधक को
एक उज्ज्वल स्थल प्रदान करती हैं, एक उज्ज्वल पद प्रदान करती हैं। ऐसी माता कालरात्रि की उपासना का जो मंत्र है वो उसको ओम ऐं श्रीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। ध्यान से सुनेंगे दोबारा, ओम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। 8वें स्थल पर माता महागौरी आती हैं और महागौरी वो है जो शुभ्रा है, जहाँ जो प्रकाश में है, जो ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, भविष्य का प्रकाश है, उस समस्त प्रकाशों को देने वाली जगदम्बा का जो स्वरूप है वो महागौरी का है। और इनका जो बीज है, जो उपासनात्मक मंत्र है वो ओम श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। ये महागौरी माता का उपासनात्मक मंत्र है। 9वें स्थान पर आती है माता सिद्धिदात्री, जो महालक्ष्मी का मूल स्वरूप है और त्रिशक्तियाँ जिनके भीतर समाहित हैं, माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों का सम्मिलित रूप है। माता सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। इन 9 मंत्रों से प्रतिदिन जगदम्बा की उपासना करें। निश्चित रूप से आपको जगदम्बा के दिव्य प्रकाश और दिव्य सामर्थ्य और दिव्य शक्ति का अनुभव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।